नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज के बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दें। और हाँ, आप किस जिला से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। रामपट के अलावा भक्तिपट धर्मपथ भी। अयोध्या में मार्गों को मिल रहे नए नाम। 74 गलियों का होगा पुनरुद्वार। राम मंदिर पर सुप्रीम निर्णय के बाद विकास की दिशा में गतिशील रामनगरी की पहचान यहां के विकसित मार्ग भी बन रहे हैं। भविष्य की यातायात चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नए मार्ग विकसित किए जा रहे हैं। सादतगंज से नया घाट तक बने रामपट को शहर की मेन स्पाइन रोड के रूप में विकसित किया गया है। यह फोरलेन मार्ग करीब 14 किलोमीटर लंबा है। इस मार्ग के बनने से यातायात संबंधी जटिलता नियंत्रित हुई और ई बसों के संचालन का मार्ग तो प्रशस्त हुआ, लेकिन निर्माण के बाद सड़क का स्तर ऊंचा होने से इससे जुड़ने वाली 74 गलियां इतनी नीची हो गई हैं कि वहां जल निकासी सहित अन्य समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। गोरखपुर वासियों के लिए खुशखबरी। गोरखनाथ के रास्ते महेसरा से नौका विहार तक चलेंगी 2 इलेक्ट्रिक बसें। रामगढ़ ताल स्थित नौका विहार की सैर करने व लाइट शो देखने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। आमजन की सुविधा के लिए गोरखनाथ, धर्मशाला और रोडवेज स्टेशन के रास्ते महेसरा, महुआ तक से नौका विहार तक सुविधा संपन्न 2 एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। छात्र संघ चौराहा होते हुए कैंपियरगंज महेसरा रूट पर चलने वाली इलेक्ट्रिक बसें भी अब नौका विहार तक चलाई जाएंगी। 1 सप्ताह के अंदर नौका विहार तक बसों का संचालन आरंभ हो जाएगा। महानगर इलेक्ट्रिक बस संचालन समिति ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। रूट और किराया लगभग तय कर लिया गया है। समिति के पदाधिकारियों की मुहर लगते ही बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। शादी समारोह में गांव आए थे दामाद जी, इस बात पर हो गया विवाद। पीट पीट कर डाला मरणासन्न साली की शादी में। शामिल होने ससुराल आए युवक व उसके भाई को गांव के ही मनबड़ ने बल्ली से पीट पीट कर मरणासन्न कर दिया गया। उसे सीएचसी से जिला अस्पताल फिर लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। लखनऊ में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक की सास की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया। पूरे उपरहितन मजरे डिलौली निवासी कृष्णा देवी ने पुलिस को दी। तहरीर में बताया कि सोमवार की शाम उनकी छोटी बेटी की शादी थी। विवाह में शामिल होने के लिए जगतपुर के पूरे गोठिया निवासी उनका दामाद शैलेंद्र अपने भाई संदीप के साथ आया था। घर में मंगल गीत के साथ शहनाइयां बज रही थी। आईआईटी मद्रास के साथ गुरुकुल मिशन स्कूल की साझेदारी। एआई और डाटा साइंस में निपुण हुए विद्यार्थी आईआईटी मद्रास के सहयोग से गुरुकुल मिशन स्कूल ने नई शिक्षा नीति के कौशल विकास के तहत देवरिया जिले में एक अनूठी पहल की है। इस कोर्स के तहत डाटा प्रबंधन, विश्लेषणात्मक सोच और मशीन लर्निंग के शुरुआती स्तर की जानकारी दी जा रही है। छात्रों को डिजिटल माध्यमों और तकनीक की जानकारी देना 21वीं सदी के कौशल में उन्हें दक्ष बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, जिसके तहत कक्षा 11वीं के 1 दर्जन विद्यार्थियों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए और डाटा साइंस में दक्ष हुए हैं। अब वह विद्यार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग अपनी पढ़ाई में कर रहे हैं। संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी, दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक। अयोध्या में बोले सीएम योगी। अयोध्या धाम में 43वें रामायण मेला के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा, संभाल वायलेंस पर बड़ा बयान दिया है। योगी ने कहा, संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी है। दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, याद करो 500 साल पहले बाबर के आदमी ने अयोध्या कुंभ में क्या किया था। संभाल में भी यही हुआ था और बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। तीनों की प्रकृति और उनका डीएनए एक ही है। अगर कोई इस पर विश्वास करता है बांग्लादेश में हो रहा है, तो वही तत्व यहां भी आपको सौंपने के इंतजार में है। उन्होंने सामाजिक एकता को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। इस बारे में बात करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास विदेश में संपत्ति है। अगर यहां कोई संकट आएगा तो वे भाग जाएंगे और दूसरों को यहां मरने के लिए छोड़ देंगे। स्पाइस जेट का मुंबई व दिल्ली की उड़ान पर यू टर्न टिकट बुकिंग के बाद हो रही रद्द। अब हो रहा रिफंड। स्पाइस जेट ने शुक्रवार से गोरखपुर से मुंबई व दिल्ली के लिए सीधी उड़ान शुरू करने की घोषणा की थी, जिससे क्षेत्र के यात्रियों में उत्साह था। टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन आखिरी समय में विमानन कंपनी ने इस उड़ान को रद्द कर दिया। अब टिकट बुक करने वाले यात्रियों को पैसे वापस किए जा रहे हैं। दिल्ली और मुंबई के लिए सीधी उड़ान शुरू करने की घोषणा के बाद नियमित यात्रा करने वालों में खुशी की लहर थी, क्योंकि गोरखपुर से मुंबई जाने के लिए
अभी केवल इंडिगो का ही विमान उड़ान भरता है, जबकि आने जाने वाले यात्रियों की संख्या अधिक है। इसी कारण उड़ान शुरू होने की घोषणा के साथ ही एयरलाइन टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे उड़ान की तारीख पास आई, स्थिति में अचानक बदलाव आया। बारात में शामिल होने जा रहे दूल्हे के दोस्तों की कार हादसे का हुई शिकार, 2 की मौत। 5 घायल। बारात में शामिल होने जा रहे दूल्हे के दोस्तों की कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। इस भीषण हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हाए गए। तेज गति में कार होने के कारण यह हादसा हुआ। अन्य बारातियों ने घायलों को कार से निकाला। सूचना पर एसडीएम, सीओ, एसएचओ मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उधर घटना की सूचना पर दिवंगत के स्वजन का रो रोकर बुरा हाल बना हुआ है। यह भीषण सड़क हादसा थाना कुल पहाड़ के झांसी मिर्जापुर हाईवे में सुगिरा गांव के पास हुआ। नए साल से वाहन स्वामियों का बढ़ जाएगा खर्च। नई पुरानी सभी गाड़ियों के लिए परिवहन विभाग जारी करेगा आदेश। का जनवरी से वाहनों की प्रदूषण जांच एक बार फिर महंगी होने जा रही है। सभी तरह के वाहनों की प्रदूषण जांच मूल्य में 5% की बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में पेट्रोल वाहनों पर 5 और डीजल वाहनों पर 10 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। सभी आरटीओ व एआरटीओ को जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा। वाहनों की प्रदूषण जांच नहीं होने के दशा में 10,000 रुपए का चालान करने के निर्देश हैं। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी व एलपीजी से संचालित वाहनों को हर 6 माह में प्रदूषण की जांच करानी पड़ती है। पीयूसीसी पोर्टल पर नई दरें की जाएंगी। अपडेट। अपर परिवहन आयुक्त पुष्पसेन सत्यार्थी ने बताया कि प्रदूषण जांच का मूल्य बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। अनुमोदन के बाद पीयूसीसी पोर्टल पर नई दरें अपडेट की जाएंगी। राजधानी में प्रदूषण की जांच के करीब 210 से अधिक केंद्र हैं। बिजली आपूर्ति के निजीकरण में हटाए जाएंगे संविदाकर्मी। विभाग दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के रिफॉर्म सुधार प्रक्रिया को लेकर उठ रहे तमाम सवालों पर पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने एक बार फिर स्थिति स्पष्ट की है। प्रबंधन ने पीपीपी मॉडल अपनाए जाने पर सभी कार्मिकों के हितों को सुरक्षित बताते हुए कहा है कि संविदा कर्मियों को भी नहीं हटाया जाएगा। साफ किया है कि संविदा एजेंसियों के साथ किए गए अनुबंध रिफॉर्म के तहत भी बने रहेंगे। संभल हिंसा के उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई हो, सीएम योगी का सख्त आदेश। प्रदेश में शांति व्यवस्था के लिए दिए निर्देश। संभल में हुई हिंसा की घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख बेहद सख्त है। घटना को लेकर सरकार को घेरने व संभल जाने का प्रयास कर रहे विपक्षी दलों के नेताओं को भी बुधवार को योगी ने कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध नगर हो, अलीगढ़, संभल या अन्य कोई जिला, अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि संभल में हुई हिंसा में शामिल एक भी आरोपित बचना नहीं चाहिए। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उसे ठीक कराने के खर्च की वसूली भी उन्हीं उपद्रवियों से की जाए। अराजकता फैलाने वालों को चिह्नित कर उनके पोस्टर लगाए जाएं और स्थानीय लोगों के सहयोग से उनकी पहचान कराएं। वोटों की फसल काटने संभल जाना चाहते हैं राहुल गांधी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस सांसद पर कसा तंज। संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर हुए बवाल के बाद विपक्षी दलों के नेता लगातार वहां जाने की जुगत में हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को रोके जाने के बाद अब बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी वहां नहीं जाने दिया गया। विपक्षी दलों के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने करारा प्रहार किया और कहा कि राहुल गांधी संभल में वोटों की फसल काटने के लिए जाना चाहते हैं। अखिलेश यादव भी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों नेता प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं और उन्हें आमजन से कोई सरोकार नहीं है। जनता भी इन दोनों नेताओं को बख्शेगी नहीं। संभल के अपराधी विपक्षी दलों से जुड़े हुए हैं। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो रही है। सपा व कांग्रेस के नेता आमजन की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। आग में घी डालने के लिए संभल जाना चाहते हैं। यह सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं। कानून को हाथ में लेने वालों को सरकार नहीं छोड़ेगी। हर हाल में प्रदेश में अमन चैन कायम किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। कोतवाल के कंधों पर अखाड़ों का सुरक्षा तंत्र। शिविर लगते ही अखाड़ों में बनती है। कोतवाली अखाड़ों के भीतर अलग दुनिया है। अनूठी परंपराएं, नियम कायदे हैं। पद प्रतिष्ठा पाने वाले लोग अक्सर नियम का उल्लंघन करके कार्रवाई से बच जाते हैं, या यूं कहें कि उनके खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत पुलिस प्रशासन नहीं जुटा पाता।
अखाड़ों में ऐसा नहीं है। सामान्य महात्मा से लेकर अखाड़े के मुखिया आचार्य महामंडलेश्वर तक नियम कानून में बंधे हैं। कुंभ व महाकुंभ में अखाड़ों का शिविर लगते ही कोतवाली बनाकर कोतवाल नियुक्ति किए जाते हैं। इनके जिम्मे अखाड़े की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था रहती है। अखाड़े के भीतर आने जाने वाले संतों व हर व्यक्ति पर कोतवाल की पैनी नजर रहती है। इनकी अनुमति के बिना कोई अखाड़े के शिविर में प्रवेश नहीं कर सकता। 13 अखाड़ों में धर्म व गुरु के प्रति समर्पण, अनुशासन का पालन सर्वोपरि होता है। शिविर में अनुशासन बिगड़ने न पाए, उसकी जिम्मेदारी कोतवाल के ऊपर होती है। कोतवाली अखाड़े के गुरु कुटिया के पास स्थापित होती है, जिसके आसपास कोतवाल मौजूद रहते हैं। वहीं से पूरी छावनी की निगरानी करते हैं। कोतवाल अखाड़े की प्रत्येक मढ़ियों व नियम कानून के जानकार होते हैं।